चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के होड्स और हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से पहले आप सामान ले आएँ, डी स्केल और ये कंपास पेंसिल वगैरह ले आएँ और मैं बनाऊंगा, रफ में बनाऊंगा और आपने साथ साथ बनाना है ताकि आपको अच्छे से बनाना आ जाए। तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है होड्स का। कंस्ट्रक्ट ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू सी डी। एक ट्रेपेजियम बनाना है हमने ए बी सी डी और जिसमें ए बी पैरेलल होगा सी डी के। वेयर ए बी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एंगल ए दे रखा है इन्होंने 70 डिग्री। एंगल ए बी डी दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे। ये मैंने बना रखा है पहले से ही और अब मैं रफ में बनाऊंगा और आप जो स्टेप मैं बनाऊंगा आपने वैसे वैसे बनाते रहना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले इसने कहा था ए बी 6 सेंटीमीटर है तो हम ए बी ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। ए बी हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, स्केल से लाइन लगा ली, ए बी 6 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप ये है। फिर उसने कहा था एंगल ए कितना है 70 डिग्री, तो एंगल ए पे आप 70 डिग्री का एंगल बना लो डी की हेल्प से। आप 70 डिग्री का एंगल बना लो डी की हेल्प से पॉइंट ए पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री। सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप में ए बी हमने लिया और ए पे इसने कहा था 70 का एंगल, 70 का एंगल हमने बना दिया। अब इसने आगे क्या कहा है भाई, एंगल ए बी डी। देखो ऐसे बनेगा ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ऐसे बनेगा। तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी का मतलब है कि बी पे एंगल कितने का बनाना है, 30 डिग्री का एंगल बी पे बनाना है। तो बी पे हम क्या करेंगे भाई, 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। आपको आता है 30 डिग्री का एंगल, कंपास की सहायता से बना लेंगे 30 डिग्री का एंगल। और ये जब ऐसे जाएगी ये लाइन तो ये यहाँ पे ऐसे कट हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा पॉइंट डी, क्योंकि इसने कहा था ना ए बी डी। तो ये 30 का एंगल बना लेंगे और ये यहाँ पे ऐसे ये कट करेगा 30 का एंगल, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कहा है इसने, अब हमें दे रखा है इसने सी डी दे रखा है, सी डी ए बी सी डी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है सी डी। अगर हम आर्क वैसे ही लगा देते हैं तो क्या होएगा भाई, अब इस आर्क को काटने वाला कोई नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको कैसे मिलाएंगे हम, ठीक है। आप देखो क्योंकि इसने ट्रेपेजियम कहा था और इसने एक कंडीशन दे दी थी कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये वाली लाइन जो यहाँ पे सी डी आएगा, मान लो ये पॉइंट सी है यहाँ पे, इसके क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। जो पैरेलल होगी तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल ये क्या होगा, ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। देखो नीचे है ए बी, ऊपर मान लिया है सी डी, ये ए बी है और ये मान लिया ये सी डी है। और इसको जो लाइन काटेगी, जैसे ये 70 डिग्री वाली एंगल वाली काट रही है लाइन, तो इसका और इन दोनों एंगल का, इसका और इसका, इनका एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये 70 का है तो ये वाला एंगल आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं एंगल, उन दोनों का एंगल का सम क्या होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमें गिवन है 70 है, एंगल डी हम निकाल लेंगे। एंगल डी आएगा हमारे पास 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 110, यानी कि हमने डी पे कितने का एंगल बनाना है 110 का एंगल हमने बनाना है। अब ये डी जो पॉइंट है यहाँ पे आप क्या रखोगे भाई, अपने प्रोटेक्टर रखोगे, डी रखोगे और 110 का एंगल ऐसे बना दोगे। ये ऐसे जाएगा ये 110 का एंगल, ठीक है। ये बन गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 110 का एंगल ये बन गया। अब बारी आई सी डी की। डी पे रखो कंपास, सी डी कह लो या डी सी कह लो, बात डी पे रखो कंपास और 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे ऐसे कट लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास, अब ये पॉइंट आ गया।
अब इसको मिला दो इसके साथ तो हमारा ये ABCD एक ट्रेपीजियम तैयार हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये बना रखा है। तो ये वाला एंगल कितने का था भाई? 110 का था। और कैसे आया वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाना है हमने, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो, जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से यानी कि ब्रेड्थ से ट्वाइस है, डबल है। और जो पेरीमीटर है, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। और जो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो रोम्बस के पेरीमीटर के इक्वल है। और रोम्बस की साइड हमें गिवन है कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो हमने रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता नहीं है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हमें गिवन क्या है? साइड ऑफ रोम्बस गिवन है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आगे क्या है भाई? हम मान लेंगे रेक्टेंगल की हमने निकालनी है विड्थ, मान लेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमने ये रेक्टेंगल है उसकी विड्थ अगर हमने x मान ली है, विड्थ अगर x मानते हैं तो लेंथ उससे डबल है, ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? 2x सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कंडीशन लगा दो। क्या कहा था इसने? पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके पेरीमीटर के इक्वल है? रोम्बस के पेरीमीटर के इक्वल है। इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के इक्वल है, रोम्बस के पेरीमीटर के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो जैसे उसने कंडीशन कहा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। हमने लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 4 मल्टीप्लाई साइड। और साइड गिवन है तो साइड की जगह रोम्बस की साइड रख देंगे 6। और इधर क्या एल कितना माना था हमने? 2x, और बी कितना माना था? x। 2x और x हो जाएगा 3x। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 6 4 जा 24। अब 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड। जब डिवाइड किया 24 को 6 ने तो क्या आ गया हमारे पास? 4। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, यानी कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ अब निकल जाएगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था? 2x। x की वैल्यू रख दो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल या विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x माना था हमने, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है? 4 है तो 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। 8 और 4 को लेके अब हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो आपने कैसे करना है? देखो ये मैंने बना रखा है। अब देखो आपको ना कैसे बनाना है। अब ABCD, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बनाना है। मान लो सबसे पहले 8 और 4 हमें पता है, तो 8 सेंटीमीटर हमने कोई भी ले ली, एक लाइन सेगमेंट ले लिया 8 सेंटीमीटर का। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप A पे भी 90 डिग्री का एंगल बना लो, ठीक है। और आप बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बना लो, क्योंकि रेक्टेंगल के तो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ए पे और बी पे 90 90 का एंगल बना लिया। अब दूसरी साइड्स क्या है? लेंथ तो हमें पता है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर कट करो, यहाँ पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर कट करो, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर ले ली हमने, कट कर ली। और ये भी 4 सेंटीमीटर कट कर ली। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मिला दो। तो ABCD हमारा क्या बन गया भाई? एक रेक्टेंगल बन गया। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रेक्टेंगल बनाना है। अब इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है इसका। ऑन ए पेस्टल शीट कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द बेस एंगल इज 80 सेंटीमीटर, कट इट आउट। तो ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा दे रखा है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस पर कॉपी पे तो बनेगा नहीं, तो आपने इसको पेस्टल शीट पे इसने कहा है, ठीक है। एक तरह से पोस्टर टाइप सा बनेगा ये। 40 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। स्केल जो बड़ा स्केल होता है वही 30 सेंटीमीटर का होता है, तो कागज़ पे तो बनेगा नहीं। मगर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे बनाना है इसको। हमने एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और एक एंगल 80 डिग्री का दे रखा है। तो आपने कैसे करना है? सबसे पहले 40 सेंटीमीटर, मैं ये रफ बना रहा हूँ, 40 सेंटीमीटर मान लो AB ले लिया हमने।
45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या कहा है इसने, एक बेस एंगल, यानी कि एक चाहे ए पे बना लो चाहे बी पे बना लो, 80 डिग्री का, डी के साथ आपने 80 डिग्री का एंगल बना लेना है। जैसे ये 90 का आएगा, ये लगभग 80 डिग्री का आ जाएगा। ये डी के साथ हमने 80 डिग्री का एंगल बना लिया प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे कंपास, और 30 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ये आ गया। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है अभी, इक्वल होती हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इधर भी वाला भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। कंपास खोल के 30 सेंटीमीटर का एक ऐसे कट लगाओ, ठीक है, आर्क लगा दी। और ये अगर ये 45 सेंटीमीटर है तो ये भी 45 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे रख के ए बी, ये सी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी पे रख के ऐसे एक कट लगा दो 45 सेंटीमीटर का। इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए बी सी डी एक क्या बन गया भाई, पैरेललोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है, जैसे 40 सेंटीमीटर लिया हमने, 80 का एंगल बनाया, ठीक है। अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो जो पैरेललोग्राम होता है, देखो अगर ये वाला एंगल और इस वाला एंगल जो यहाँ पे बी पे बनेगा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये वाली लाइन और ये जो यहाँ पे बनेगी वो पैरेलल होगी। तो ये अगर ये 80 है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 100 का। तो आप डी के साथ यहाँ पे 100 का एंगल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 80 है, ये 100 है। अब वैसे ही कर लो आप इधर से भी, क्योंकि ये 45 सेंटीमीटर है, इधर से भी कंपास रख के 30 सेंटीमीटर काट लो, इधर से भी कंपास रख के 30 सेंटीमीटर काट लो, ठीक है। ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मिला दो, ए बी सी डी, ऐसे हमारे पास से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आप दोनों तरीके से, आप जो मर्जी तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, मेक ए पोस्टर ऑन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। आपने ये पोस्टर बनाने हैं डिजिटल इंडिया पे और मेक इन इंडिया पे, ये आपने खुद करना है अपने आप। अब इसका बी पार्ट है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, मेकिंग एल्डर्स अवेयर ऑफ मेक इन। तो हम कैसे अवेयर करेंगे, तो कैसे अवेयर करेंगे, मेकिंग एल्डर्स अवेयर ऑफ मेक इन इंडिया। हम अपने एल्डर्स को मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है हमारा, उसको क्या करेंगे भाई, उसको अवेयर करेंगे, बताएंगे हम अपने एल्डर्स को। और दूसरा काम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद स्मॉल बजट। और ऐसे जो प्रोडक्ट हम देखेंगे जिनको हम स्मॉल बजट में खुद ही बना सकते हैं, मतलब हमारे देश में ही बना सकते हैं। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज़ें बनाओ अपने देश में ही बनाओ, अपने देश में ही उत्पादन करो, ठीक है। तो एक तो हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हैं, और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं, डैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद स्मॉल बजट, जिसको कम पैसा लगाकर हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।